क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हां, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब कहां कैसे था, शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के मायाजाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा, वो बात हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे
और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार भोला नाम का एक आदमी था। भोला शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहां रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी मां बहुत बीमार है। सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी मां ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोला के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार मां को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार मां को बचाया जाए? सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब मर गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था,
भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोला को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया। भोला के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, बाबूजी, मां को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने उदास होकर पूछा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो, यह दवाई। पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस बच्चे ने हिचकिचाते हुए से कहा। भोला को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी मां को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हां, अब की बार जरा संभल के जाना। लड डाका। अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोला की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। और उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर सच्चे मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। दोस्तों, जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? कैसे जाने कि कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है या इस जन्म के कर्म का? किन कर्मों के प्रभाव से किन्नरों का जन्म होता है? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा के रूप में है? पिछले किसी जन्म में पूर्वजों की काफी जायदाद मिली। पत्नी कहती रही कि कुछ दान करें, पर टालते रहे और धीरे धीरे धन की कमी भी होने लगी। इसलिए दान या किसी भलाई के काम के लिए बजट नहीं रखा। ऐशो आराम का जीवन जिए जिसमें पत्नी की बहुत उपेक्षा हुई। उपरोक्त जन्म के तुरंत बाद ही वर्तमान जन्म हुआ हो, जरूरी नहीं है। बेरोजगारी अथवा पैसा कमाने का पूर्व जन्म पर नहीं, बल्कि पुरुषार्थ पर अवलंबन है। और समय पर पुरुषार्थ करके पैसा नहीं कमाया, इसलिए अब शादी भी नहीं हो रही है। अगर आप बगैर हाथ या पैर के दिव्यांग पैदा होते तो कह सकते थे कि पूर्व जन्म के किसी कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा रूप में हुई है। क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? तो यह बात तो आप सबको भी पता ही होगी कि अगर हम कुछ कमाई भी नहीं कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई तो उसकी वजह हम खुद ही है। क्योंकि गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल तो जिन लोगों के हाथ पैर भी नहीं है वह लोग भी देश में नाम कमा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। हमारे इस जन्म में हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलते हैं वह सारे पूर्व कर्म का फल है। यह सारे संजोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम नए कर्म बीज होते हैं या डालते हैं जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर पक्के आम खाने के बाद जब हम उसकी गुठली जमीन में बोते हैं और खाद पानी वगैरह देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि 4-5 साल बाद पहला फल गर्मी के सीजन में ही मिलता है। वैसा ही हमारे कर्मों का फल का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दुख दिया तो इस जन्म में हमें वह दुख के 3-4 गुना दुख इस जन्म में पाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। उससे उल्टा पूर्व जन्म में हमने किसी को सुख दिया
तो वह भी 3-4 गुना होकर मिलता है। इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख के प्रमाण को देखकर हमें समझना चाहिए कि जैसा हमने कर्म किया, जैसा बोया, वैसा फल मिला। तो हमें सारा जगत या जो भी मनुष्य हमें मिलता है वह निर्दोष ही दिखेगा और हमें निरंतर बहुत शांति रहेगी। निज दोष से सारा जगत निर्दोष दिखेगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि क्या कर्म के आधार पर दूसरा जन्म निश्चित होता है? क्या ईश्वर इतना कमजोर और असहाय है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में देता है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? ये निष्काम कर्म की बात क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार कर्म प्रधान है? क्या यह सच है पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है? सभी कर्मों का फल तुरंत मिले यह जरूरी नहीं। जिस कर्मों का फल पूर्व जन्म में नहीं भुगता वही इस जन्म में भुगतना होगा, दोबारा भुगतने की जरूरत नहीं है। जी हां, यह 100% सच है। क्या इंसान अपने इस जन्म में जो भी है वो अपने पिछले कर्मों की वजह से है या फिर इस जन्म के कर्मों की सजा या इनाम इसी जन्म में मिल जाता है? पिछले जन्मों के संचित कर्मों से यह जन्म मिला है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए इस जन्म के कर्मों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है। संचित पूर्व जन्मों के और क्रियमाण वर्तमान जीवन के दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमारा जीवन है। अब क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? बिल्कुल, तलवार की चोट सुई की चोट बनकर आएगी जीवन में। कर्म फल प्रारब्ध बनकर कई जीवन में पीछा करते हैं। जैसे भूखा बछड़ा भूख लगने पर मां को तलाश ही लेगा, दूध पीने को उसी प्रकार। लेकिन जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं या अपना जीवन इष्ट भक्ति या मानव सेवा में लगाते हैं, तब प्रारब्ध बड़ा पत्थर बनकर हमारे ऊपर गिरकर जो चोट देने वाला था, जिसको शायद हम सह नहीं पाते, वह पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बनकर जीवन में गिरेंगे, जिसे हम आसानी से सहन कर प्रारब्ध खत्म कर लेंगे। जीवन में कई उदाहरण मैं देख चुका हूं, खुद पर और अन्य पर। प्रारब्ध को टालने के लिए कई गुना धर्म, अच्छे कर्म, सद्गुरु शरण, इष्ट भक्ति का मार्ग लेना पड़ेगा। क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? हाँ, पुण्य करने से कर्म भोग को टाला जा सकता है, पर खत्म नहीं होता। केवल पुण्य के अधिकता से पुण्य भोग करने से पाप भोग पुण्य रहते टलता रहेगा, लेकिन क्षीण नहीं होता है। क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल या दुख इस जन्म में भी मिलते हैं? पिछले जन्मों का कर्म का फल इस जन्म में बिल्कुल मिलता है, लेकिन आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको लाभ इस जन्म में जरूर मिलेगा। गलत काम करेंगे तो आप अपराध बोध से गिरे रहेंगे। न केवल पिछले एक ही जन्म का, अपितु जब तक किसी कर्म का भुगतान नहीं होता है तब तक पिछले अनेक जन्मों के कर्म भी संचित रह सकते हैं। यह ईश्वरीय व्यवस्था है, इसे पूर्णतया कोई नहीं जान सकता है। जब हमारा जन्म ही पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है तो पिछले जन्म के कर्मों के भोग पर संदेह क्यों? और जिसे हम सब भाग्य कहते हैं वह भी तो कर्मफल ही है। पूर्वकृत कर्म जो कि पिछले जन्मों में जीव ने किए हैं, उन्हीं से उसके संस्कारों का निर्माण होता है। ये संस्कार सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण के चित्त की स्मृति में संचित होते रहते हैं। इन्हीं संस्कारों का कुछ चुना हुआ भाग वर्तमान के जीवन में भोगने हेतु चुना जाता है। इस चुने हुए संस्कार के भाग को प्रारब्ध कहते हैं। यदि प्रारब्ध में अच्छे कर्मों से बने संस्कार चयनित हैं, तो जीव को वर्तमान में अच्छे भोग भोगने को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार मिश्रित व बुरे प्रारब्ध को भी समझा जाए। यद्यपि प्रारब्ध भोगने में किसी प्रकार की स्वतंत्रता जीव की नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्म फल भोग का नियंता है। जैसे कर्म वैसा भोग, पर जीव कर्म करने हेतु स्वतंत्र है। कर्म करने में कोई परतंत्रता ईश्वर ने जीव पर नहीं थोपी है। जीव चाहे अच्छे कर्म करे या बुरे, वही उसका फल भोग करेगा। यदि किसी का प्रारब्ध उत्तम है तो उस जीव के भोग उत्तम दिखेंगे। यदि वह गलत कर्म भी कर रहा है तो जब तक उत्तम भोग समाप्त न हो जाएगा वह उत्तम फल भोगता हुआ दिखेगा।
पर अभी तो वह बुरे कर्म खूब कर रहा है। जैसे ही उस जीव का उत्तम भोग समाप्त हो जाएगा, उसके बुरे कर्मों का फल भोग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो पूर्वकृत कर्म है वो वर्तमान का भाग्य है, और जो अभी वर्तमान के कर्म हैं वो आगामी भाग्य बनाएंगे। जिस जन्म में कर्म करते हैं, यदि किसी कारणवश उसी जन्म में फल प्राप्त नहीं हुआ तो आगे के किसी जन्म में उसका फल मिलता है। देवी भागवत में बताया गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। और भविष्य पुराण कहता है, इह जन्म कृतं कर्म पर जन्मानि प्राप्यते। भीष्म पितामह तीर के शैया पर पड़े पड़े प्राण त्यागे, यह उनके 100 जन्म पहले का कर्म फल था। क्या पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना होता है? 2 साल की बच्ची के साथ यौन हिंसा होती है। अगर कोई कहे कि भगवान ने उसे पुराने जन्मों के पाप की सजा दी है, तो ऐसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। इतना क्रूर तो किसी भी देश का कानून नहीं जो किसी भी गलती की ऐसी पाशविक सजा दे। तो फिर वह भगवान जो सबका पालनहार है, दयावान है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? जब हमें अपना पुराना जन्म याद नहीं, तो फिर पुराने जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलने का औचित्य भी क्या है? कोई व्यक्ति इस जन्म में अंधाधुंध पाप किए जा रहा है और भगवान उसे पुराने जन्म के कर्मों की वजह से खुशियां दे, ये तो बहुत ही अजीब बात हुई। पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों? उसी जन्म में क्यों नहीं हिसाब बराबर किया जाए? पिछले जन्म में जो था वह व्यक्ति कोई और था। गीता में कहा गया है कि आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। इसलिए इस नए जन्म में नए वस्त्र रूपी शरीर वाला व्यक्ति भी कोई और है। किसी एक व्यक्ति के कर्मों का इनाम या सजा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यह अन्याय है, और 2 साल के बच्चों को सजा देना तो अत्यंत जाहिल है। तो आप कहेंगे कि फिर ऐसा होता क्यों है कि कोई व्यक्ति पाप भी करे तब भी समृद्ध होता है, और कोई व्यक्ति ईमानदार होते हुए भी यातनाएं सहता है? यही सवाल सभी समस्याओं का कारण है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए पुराने जन्मों के कर्मों के फल वाला वाहियात स्पष्टीकरण दे दिया गया है। इस सवाल का जवाब दिया जाना अति आवश्यक था, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक सवाल है। ऐसा सवाल दिमाग में आ जाए तो व्यक्ति नास्तिक बन सकता है। अर्थात भगवान ने दुनिया बनाई तो सही, लेकिन अब दुनिया स्वयं चल रही है। या फिर वह खुद का ऐसा कोई जवाब मिल सकता है कि भगवान किसी स्कूल प्रिंसिपल की तरह स्कूल के मामलों में केवल कभी कभी दखल देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सोचने लगेगा। वह नहीं मानेगा कि सब कुछ भगवान करवा रहा है, और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो होता है वह उसे अच्छे के लिए बनाने के लिए संघर्षशील हो जाएगा। कोई आदमी अपने हिंदू या मुस्लिम होने पर गर्व नहीं करेगा, क्योंकि जब उसने इसके लिए कुछ किया ही नहीं तो गर्व कैसा? इसलिए बताया जाता है कि यह पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। व्यक्ति अगले जन्म में भी उसी धर्म में पैदा होने की इच्छा व्यक्त नहीं करेगा। वह जान जाएगा कि सभी धर्मों के लोग एक ही भगवान ने बनाए हैं। उसका हिंदू होना मात्र इसलिए है क्योंकि उस हिंदू परिवार में जो भी बच्चा पैदा होता तो वह हिंदू ही होता। इसके पीछे भगवान की कोई योजना नहीं है। हिंदू चाहे तो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन सकता है, और मुस्लिम हिंदू बन सकता है। इससे भी ज्यादा रोचक तो यह है कि मुस्लिम होने पर भी वेद या गीता पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। हिंदू भी बिना धर्म परिवर्तन किए बिना पढ़ सकते हैं। एक मजदूर अपने ऊपर हो रहे अन्याय को अपना नसीब मानकर चुप रहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। वह जान जाएगा कि किसी के महंगे कपड़ों को सलाम ठोकने की कोई जरूरत नहीं। वह जान जाएगा कि भगवान उसके बच्चों के भूख से तिल मिलाने के लिए जिम्मेवार नहीं है। भगवान उसके बच्चों को मजदूर बनने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि एक व्यवस्था है जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने पर तुली है। अगर हम अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाते हैं, तो हम शायद ही कभी इनका कारण समझ पाएं कि भगवान कर्म की सजा इसी जन्म में क्यों नहीं देते। अगले जन्म में तो हमें हमारे किए कर्म याद भी नहीं होते हैं। फिर हम या तो भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों इसी जन्म में हो, तो हमें गलती का एहसास हो और हम सुधार सकते हैं,
कर्म फल का सिद्धांत मानव जीवन को दिशा देने के लिए है। जहां गरीबी थी वहां कयामत का सिद्धांत चला और जहां अमीरी थी वहां पुनर्जन्म का सिद्धांत चला। भारत में अमीर देश था तो यहां धन और शक्ति से संपन्न लोगों को बुरा कर्म करोगे तो अगले जन्म में भुगतोगे, यह डर दिखाया गया, जिससे संपन्नता के नशे में चूर व्यक्ति अधर्म करने से डरे। लेकिन जहां गरीबी थी वहां यह पुनर्जन्म का भय नहीं चलना था। काहे कि जब इसी जन्म में लाले पड़े हैं तो अगले जन्म की चिंता किसे होगी। तो फिर वहां कयामत का सिद्धांत चला कि जो भी है वो यही जीवन है, इस जीवन का पूरा उपयोग करो, कर्म करो, धन संपदा अर्जित करो, गरीबों का भला करो, आदि आदि। अगर कर्म करने क्या हमें पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में भोगना होता है। कर्म किसी भी जन्म का हो, अगर उदय में आना बाकी है तो आगे कभी भी किसी भी जन्म में आ सकता है। अभी तो इसी जन्म के मिल रहे हैं, तभी कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।